करी पट खोली दरस दिखाया, जेहि कारणीसी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकमूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, झारखंड का जो ये वो सत्संग ग्रुप है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रेम है सदगुरु के चरणों में। विरह का मतलब होता है प्रेम। जितना विरह उतना प्रेम भी है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और बहुत ही जो है खुशी की बात है, स्वामी जी कहते हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो यहाँ तो सब बिरही भरे पड़े हैं, जो है सारे भक्ति हैं स्वामी जी की, जो वाणी से जो हमें समझ में आता है। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, शब्द बिना नहीं संत है। संत वही है जिसकी चेतना निरंतर सद्गुरु चरणों में हो। आप भेद को समझिएगा। शब्द जो कहते हैं वह गुरु का चरण ही है, लेकिन वो भाव रूप में जो है परमात्मा स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। गाय ही जो है, गाय आपके पास है तो दूध भी जान जाएंगे, गर्म दूध भी जान जाएंगे, ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ दूध भी जान जाएंगे, और उसको जो है उसी का छेना भी बन जाएगा, उसका पनीर भी बन जाएगा, उसी का खोवा भी बन जाएगा, और उसी का जो है दही भी बन जाएगा, उसी का मक्खन भी बन जाएगा, और उसी का जो है घी भी बन जाएगा। तो यदि आपने गाय को बूझ लिया तो सारे बूझ गए। उसी भाव में जो है, उसी भाव में यदि सद्गुरु के चरणों को आप बूझ गए तो सब उसी में है। तो शब्द बिना नहीं संत है, जिसकी चेतना निरंतर सद्गुरु चरणों में हो वही तो संत है। तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। कंत कहते हैं प्रभु को, परमात्मा को।
तो भाव रूप में ही मिलेंगे वो। आप सोचते हो कि स्वामी जी वहाँ जाने पर लाठी लिए हुए मिलेंगे, जनेऊ पहने होंगे, कमर में जो है अंध बंद पहरा होगा, खड़ाऊं होगा, लाठी होगा? ऐसा नहीं है। वह स्वरूप जो है आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। संसार में हम लोग पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। इस संसार में है, और जब उसी को भाव रूप में अपना जो है अपना साधना में पकड़ते हैं तो वह चरण हो जाता है। और वही जो है जब वो आनंद होने लगता है उसमें से, उसी में से आनंद की वर्षा होने लगती है। जो विरही है, अनुरागी हैं, उसी आनंद में मस्त रहते हैं हमेशा। ऐसा वह आनंद है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आप भेद को समझिएगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। वह सुख है और राजा का पद है, दोनों एक साथ रखा जाए तो राजा का पद जो है उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे तुच्छ है। इस स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, देसी भाषा में सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी के मिलन का सुख माना गया है। उसी को जो है भोग विलास कहा जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है इसी को कहा गया है, और इसी को काम सुख भी कहा गया है। जो सबसे बड़ा सुख जो है वह है पति पत्नी के मिलन का। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। उस आनंद को जो स्वामी जी जिसके चर्चा कर रहे हैं, बूझ जाने के बाद ये सारा संसार का सुख जो है तुच्छ हो जाता है। राजा का पद भी जो है तुच्छ हो जाता है। एक एक राजा होती थी, उनकी जो है 3-3 4-4 रानियां होती थी। वो सुख के आगे जो है तुच्छ है। ये ऐसा वो आनंद है, वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी
समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। इस संसार में थोड़ा सुख है, उसके बाद दुख तुरंत होता है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनाई कराय। प्रजा जाहिरो धन करी, रानी न महल चिकार। अशो भूपति जेहि सुख लिए, त्याग जगत धिकार। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। बन बन छानत छार है, गिरी न कंद राखो। कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो जंगलों में रहा हूं, घोर जंगल और घनघोर जंगल। पूरी धरती पर जो है, हिमालय में भी मैं रहा हूं। ऐसी ऐसी साधु संतों का, महात्माओं का दर्शन भी मिला है मुझे। बहुत जो है, कब से वो तपस्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा पहाड़ के अंदर में जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है गुफाएं हैं। एक साधु मिले मेरे को, तो बोले कि जो है गौ माता जो है, कामधेनु जो है, का मैं दर्शन कराऊंगा। हम भी चले गए। ड्राइवर को जो बोला भाई चलो, उसी ने बोला, ड्राइवर ने ही बोला कि ये साधु हैं, तो जो है उस गुफा में रहते हैं और जो है कामधेनु का ये दर्शन कराएंगे। हमें थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि कामधेनु तो गुरु का चरण है। मुझे भी इतना बोध नहीं था। तो बोले कि नहीं, मैं कामधेनु का दर्शन कराऊंगा। हम भी चले गए। पूरा अंदर में जो है, सुरंग में जो है 1 किलोमीटर अंदर गए हम लोग, चढ़ते चढ़ते उतरते। वहां पर जो है गाय के थन जैसा है, और उसी में से जो है बूंद बूंद जो है वो पानी चू रहा है। आप भेद को समझिए। और उसी में वो महात्मा जो है वही पानी पी करके रहते हैं। आप भेद को समझिएगा। अंदर में, पहाड़ के अंदर में 1 किलोमीटर दूर जो है, अंदर में ऊंचा नीचा जो है सब कुछ है। और अंदर में जा करके वो जो है बूंद बूंद जो है पानी वो गिरता रहता है, और वही पानी पी करके वो उसी में जीवित रहते हैं। आप भेद को समझिए। तो जो है हमको बोले कि नहीं, चलिए आपको जो है के मत दर्शन करा करके ले आते हैं। तो आर्मी में उधर कोई पूछने वाला है नहीं, हम ही लोग आए जो है एकदम देश की सीमा पर बाहर, एकदम जहां कोई नहीं होता है। बाउंड्री वाल होती है, तार का जो है वो जो बना रहता है,
उससे 4-5 किलोमीटर इस साइड में और उस साइड में, वो किसी का नहीं होता है। वो जो है ना, चाइना का भी है, हमारा भी है, ऐसे होता है। तो हम चले गए और जा करके हमें बोला यही कामधेनु है। तू जो है वो बोले इसका जल ले लीजिए। तो मैं जो है, ड्राइवर था ही साथ में, हम लोग 2 ही लोग गए थे जो है। पूरा दिन लग गया, क्योंकि जो है रास्ता बहुत वो होता है। तो जो है उस जमाने में सब फोन फान था नहीं, कोई पूछने वाला आए नहीं। तो जो है चले गए। तो वहां पानी जो है चूता है और वही पानी पी करके रहते हैं। उस पानी में खनिज है, लवण है, सब कुछ है। आप भेद को समझिए। तो बोले यही कामधेनु है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने, हमने भी एक बोतल पानी लिया और ले करके चले आए। फिर उसको जो है हमने जांच किया, हमने पिया तो थोड़ा सा उसमें भूख वगैरह कम लगती है, मतलब है उसमें सारी चीजें हैं। तो पहाड़ में कहीं से भी पानी जो है आ रहा है, जो है बूंद बूंद चू रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह कामधेनु नहीं है। कामधेनु तो सदगुरु का चरण है, सदगुरु का चरण है। और जो है अमृत जो पीने की बात हो रही है, वह तो सुरत पीती है। इस शरीर का तो जो है मृत्यु होगा, लेकिन शरीर के अंदर में एक चेतना है जिसे आत्मा कहा जाता है। उसका मृत्यु नहीं होता। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, बन बन छानत छार है, गिरी न कंदरा खो। कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख वो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो जो है वह सुख वहां नहीं है। वह सुख तो जो है सदगुरु के चरण में है, जहां बराबर आनंद है, आज भी है, जुगु जुगों से है और जुगु जुगु तक रहेगा। उसी को स्वामी जी जो है बूझ गए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल जो है कठोर साधना करके, क्योंकि उनको जो है नित्य अनादि सदगुरु ने लखा दिया था, बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुल राख। बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। स्वामी जी बोल रहे उस समय महिमा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में वो बूझ गए। यही तो भाव है, बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं,
अन्य कावन दुशाख। फिर दूसरा दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुलराक अमर पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह भाग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। ये जो दोहे हैं इसमें एक ही भाव नहीं होता है, भावार्थ बोलते हैं उसको। उसमें अनंत भाव होते हैं। जो संसार की जो बातें होती हैं उसमें एक ही भाव होता है, लेकिन ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं इसमें अनंत भाव होते हैं। इसका एक अर्थ नहीं हो सकता है। एक शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। ऐसे ही मैं कहीं सत्संग सुना रहा था तो जो है ये बात आई कि जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो हमने यही बात कह दिया कि जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है उसका अंग अंग अशुद्ध है, उसके घर का तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब बात को समझिएगा, बात तो सही है जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जिस घर में प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं होता है उस घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये बात हमने कह दिया। और ऐसा कहने के बाद जो है कुछ ऐसे ही है समाज में, परिवार में, आपको मालूम है। तो मैं गांव में आप लोगों को जो मालूम है तो वो लोग स्वामी जी का उपदेश नहीं लिया है। और आप लोग जानते ही हैं जिसके साथ थोड़ा कुछ बातचीत हो जाता है तो मैं गया वहां उनके यहाँ और मैं भोजन कर लिया। आप भेद को समझिएगा, मैं उनके यहाँ भोजन कर लिया, बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन कराया। तो जो है
हमारे जो मतलब विहंगम योग में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब तो आप अशुद्ध हो गए, आपने वहां भोजन कर लिया। आप पहला काम, पहला बात तो ये बताइए, आप भोजन क्यों किए वहां पर? अब हमें फंसा दिया। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग आत्मयंत कारण में चढ़ता नीरमल रंग। स्वामी जी तो सीधा सीधा कह दिए कि प्रभु का सुमिरन ध्यान करो, सारे अंग शुद्ध हो जाएगा। अब इसी में दूसरा भाव भी आ रहा है, जिसके यहां प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं होता है उसका अंग अंग अशुद्ध है। यह भी बात सही है। तो जो है आपने भोजन कैसे कर लिया? अब ये बड़ा चक्कर में मुझे हमें ही फंसा दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अब मेरे ऊपर जो है हमारे ही परिवार के हमारे ही लगेंगे, मतलब चाची लगेंगी, आप जो भी समझ लो। बोला आपने भोजन कैसे किया वहां पर? बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। तो मैं बोला भाई देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो उनको दो चार स्वामी जी के दोहे जो है मैं पक्का सुनाता हूं। तो जब उनका ध्यान जब स्वामी जी में चला गया, तब तो उनका अंग अंग मतलब नहा लिया। आप भेद को समझिएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग। तो जब मैं कहीं वहां जाऊंगा, किसी के भी घर जाऊंगा, तो खाना खाने के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा, दो चार दोहे तो पक्का सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा उनको, और कुछ अध्यात्म का चर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो उनका ध्यान जो है प्रभु में तो पक्का जाएगा। तो जब हमने दोहा उनको सुना दिया तो उनका ध्यान हो गया, प्रभु का जो ध्यान में आ गया, तो वो नहा लिए, वो अंग अंग उनका शुद्ध हो गया। भाई आप ना हाथ धो करके ही ना शुद्ध होते हो। तो जब प्रभु का जब सुमिरन ध्यान में सारे अंग शुद्ध हो रहा है, तो जब प्रभु का सुमिरन मतलब याद, प्रभु के सुमिरन भजन में शुद्ध हो यश वयंग, तो हमारी चाची ही लगेंगी। अब नाम बताऊंगा तो आप लोग जानते ही हैं। तो मेरे को जो है ऐसा लाठी लेकर के मतलब पीछे पड़ गई। तो मैंने बोला भाई ऐसी बात नहीं है, मैं खाना खाने के लिए मैं थोड़ा गया था, वो तो बुलाए, कुछ काम था। तो प्रभु भक्ति की बात चली, तो जब प्रभु भक्ति की बात चली तो उनका ध्यान हो गया। तो फिर उन्होंने मतलब मान लिया कि नहीं बात तो सही है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो हम जितना अर्थ समझते हैं उतना ही नहीं है। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है जो भी आपको मतलब है आप काम करते रहिए, प्रभु को जो है भाव रूप में सुमिरते रहिए, याद करते रहिए। तो याद दया को लावती प्रभु कृपा भगवन, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत।
तो ये स्वामी जी के दोहे का एक ही भाव नहीं है, अनंत भाव है। ये जो है क्या बोलते हैं, स्वामी जी ने क्या कहा, चेतन मणि है ये, सिद्ध मंत्र है ये। अब मैं जो है, हमें दूसरा सत्संग में भी मतलब जाना है, वहां भी लोग मतलब इंतजार करते हैं। आप लोगों को मैं हर संडे को जो है आधा घंटा तो मैं यहाँ दूंगा ही। कभी कोई ऐसा विशेष परिस्थिति न फंसे, ऐसा वो जो है ना सदगुरु के चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि वहां पर भी जो है बहुत सारे बिरही जीव लोग हैं, और सत्संग जो है बिना सत्संग के कोई काम ही नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, शुभ सुख माया सत संग है, शुभ सुख माया सत संग है, हीन जीवन दुख रूप, आयाते सतसंग गति करो, नाही पारो भवकूप। शुभ सुख माया सत संग है, हीन जीवन दुख रूप, याते सतसंग गति करो, नाही पारो भवकूप। तो ये भव सागर से जो है बाहर निकलने का एक ही उपाय है, सत्संग। तो सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, अगुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो आप लोग सुबह वाले सत्संग में तो आपके यहाँ मतलब केवल शाम को ही होता है, सुबह तो होता नहीं है। तो आप लोग सुबह जो है इस ग्रुप में जहां आपको अच्छा लगता है आप जुड़ जाया करिए, और प्रभु की जो है आप लोग जो है ना वो सत्संग का पूरा लाभ लीजिए। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।